वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही थी मॉडल पेपर सोल्यूशन की, और ये बात आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके क्लासों में ना स्कूलों में प्री बोर्ड सेक्शन चल रहा होगा। अब प्री बोर्ड सेक्शन में क्या है कि ये पेपर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर ना कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करेंगे और यही पेपर जो है आपको सीधा आपको दे देंगे आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पेपर। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 16 तक तो देखो फिनिश कर ही दिया था। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन 17 से। 17 जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा था वो बोल रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, देखो इसमें ऑलरेडी ये डिजिट गिवन थी, तो इसमें हम देखो डिविजिबिलिटी के रूल आपको जितने अच्छे से आएंगे ना तो उतने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, है ना। फर्स्ट तो आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद रखने हैं, और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो सीधे सीधे से प्राइम प्राइम नंबर वाले के तो याद ही रखने हैं आपको। जैसे 2 का रूल तो आपको पता ही है, लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है 0, 2, 4, 6, 8, 3 का आपको पता है सम ऑफ डिजिट का डिविजिबल होना चाहिए 3 से। फिर 5 का लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, है ना। और 7 का रूल थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, लास्ट डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको रिमेनिंग डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तब उसमें डिजिट में अगर 7 का डिवाइड जा रहा है तो इट मीन्स वो 7 से डिविजिबल है। देखो एक करके बता देता हूँ आपको कि जैसे देखो ये 2401 लिख रहा है, तो देखो 2401, तो इसमें आपको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 2, तो 240 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कर दिया, कितना है 238। अभी देखो इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, देखो, है ना। इट मीन्स ये पूरी डिजिट किससे डिविजिबल हो जाएगी, 7 से। ठीक है, तो ये कुछ प्राइम नंबर वाले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आएंगे उतने फास्ट आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें से इसका बाद हम इसका पेयर लेंगे और स्क्वायर रूट का चैप्टर सबको लिख लेंगे। हर एक पेयर में से 1 डिजिट कॉपी करनी है। 2 लिख लिया, 7 लिख लिया, 7 लिख लिया, तो इसका आंसर आ गया 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सोल्यूशन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि एडजेसेंट जो पैरेललोग्राम है ना अपना, उसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 3:2। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये देख लो कि एडजेसेंट एंगल होते क्या है। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए एंगल के बीच में ना, लाइन पे बननी चाहिए। देखो ये इसका एडजेसेंट हो सकता है, इसके बाद ये भी इसका एडजेसेंट हो सकता है, इसका ये, इसका ये आप ये डिपेंड कर सकता है क्लॉकवाइज घुमा लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेसेंट एंगल हो सकता है। बट याद रखना ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल कभी भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है ना, सीरीज में चलने चाहिए 1 2 3 4। ये इसका भी हो सकता है, ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो मैंने एक लाइन वाले ये वाले ले लिए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का रेशो के बारे में। ठीक है, देखा 3:2। फिर यहाँ पे मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखो इधर जो हम रेशो जो फाइंड करते हैं तो 15:25 का अगर आपको रेशो निकालना तो कैसे निकालोगे, 5 का डिवाइड लगाओगे, 3 एंड 5 आएगा। तो अब देखो 5 का ऑलरेडी डिवाइड लग चुका है, तो हमको ये वाली वैल्यू तो गिवन है, बट हमको तो जाना है एंगल की वैल्यू पे। तो इसलिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब यही वाली वैल्यू लाने के लिए हमको ऊपर वाली डिजिट तो पता नहीं है एंगल, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर लिया, x से। ठीक है ना। और 7th क्लास में हमने को इंटीरियर वाली चीज़ें पढ़ी कि वन साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का सम करा, 3x + 2x कितना x आया, 5x में डिवाइड लगाया और 180 में डिवाइड लगाया 5 का, तो आया 36। तो 36 का अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ऐड नहीं करना, यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे 3x में, तो यहाँ पे रखोगे तो आएगा 108 और ये इसमें आएगा तो 72। तो ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक आपको दिया है प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है और टाइम दे दिया है ना। इन सब चीज़ों में जब गिवन करके बोला है कि आपको एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसआई इजी होता है, सबसे पहले एसआई को सॉल्व कर लेते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला हो गया P/R/T/100। P का मींस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गिवन है 12,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स का और अपॉन में चल रही है 100। सोल्यूशन करा, इसका आंसर है 2400। ठीक है, ये हमारा एसआई निकल के आ गया। अब देखो नेक्स्ट सीआई का फॉर्मूला। सीआई का फॉर्मूला हो गया A-P। अब मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि भैया हमने तो कुछ और ही फॉर्मूला पढ़ा था, पर ऐसा कोई बात नहीं है ना। वो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपने अमाउंट का पढ़ा है, उसमें से आपको प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना है तब जाके सीआई निकलता है। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है P(1 + R/100 होल पावर n। P की वैल्यू प्रिंसिपल है तो 12,000 गिवन है, 1 का 1 ही रहेगा, R की वैल्यू 10 है, 100 आ गया स्क्वायर, मतलब देखो टाइम है, टाइम 2 ईयर्स का है तो 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 12,000 चल रहा था, यहाँ पे इसको कैरी एलसीएम पे पहुंचाया, 100 का 1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 100 आ गया और 100 में 10 को ऐड और कर दिया तो आगे 110। यहाँ पे 2 टाइम लिखना था तो 2 टाइम लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया और बाकी इन सब का सोल्यूशन करा तो आया 14,520। बट इसमें से हमको देखो अभी प्रिंसिपल को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12,000 को करा सब्ट्रैक्ट तो आया 2,520। ठीक है, फिर देखो आगे, अब हमको इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो देखो ऊपर वाला हमारे पास गिवन है क्या, अभी निकाला था सीआई, और सीआई में से आपको एसआई को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 120 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो है ना, बोर्ड के बाद थोड़ा सा मूव कर रहे हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। देखो भैया यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि नंबर ऑफ एनिमल है 20। एक कैटल शेड है फार्मर का, उसमें नंबर ऑफ एनिमल है 20। उसके लिए जो 6 डेज़ के लिए प्रॉपर अमाउंट में फूड है, सफिशिएंट अमाउंट में फूड है ना। उसमें बोल रहा है कि 10 एनिमल और आ गए, तो बताओ ये फूड कितने दिन का रह जाएगा। उससे पहले आप एक बार ये देख लो, इस चैप्टर के अंदर आपके 2 प्रपोर्शन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। अगर आप सुनो, अगर ये दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं दोनों एक साथ साथ, तो बोलेगा डायरेक्ट में।
है ना। और अगर सपोज करो कि ये दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं और ये वाली डिक्रीज़ हो रही है, मतलब एक अगर फॉर्मेट में इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा हो रहा है डिक्रीज़, है ना, तो वो होता है इनडायरेक्ट में। तो आप मुझे खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ, पहले आप 20 जो एनिमल थे उनके लिए 6 डेज़ का फूड सफिशिएंट था, ठीक है। अब एनिमल और आ गए तो डे नंबर ऑफ डेज़ कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ डे कम हो जाएंगे। इसलिए कौन सा क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट वाले का। तो इनडायरेक्ट वाले को सोल्यूशन कैसे करना है, ये देखो ये अपॉन में लिख रहे हैं ना, तो अपॉन में लिखने के बजाय आपको इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, 20 इंटू 6। सेम यहाँ पे 30 इंटू, यहाँ पे तो वैल्यू नहीं पता तो सपोज करेंगे x, ठीक है ना। अब कट कर लो, 6 के टेबल में तो 5 टाइम पे आ गया 30, और 5 के टेबल में 4 टाइम पे क्या आ जाएगा 20। तो कितने डेज़ का फूड बचा हुआ है, 4 डेज़ का, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन है, देख लो आप एक बार। और चलो आप मुझे एक बार ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है करके बताओ। जैसे देखो स्कूल है, तो स्कूल में नंबर ऑफ जो पीरियड लग रहे थे 8 पीरियड लग रहे हैं ना, और टाइम जो उनका लिखा हुआ है 45 मिनट है। अब है ना स्कूल का टाइम आपको इंक्रीज नहीं करना, नंबर ऑफ पीरियड लगने चाहिए 9, तो अब बताओ कितने टाइम इंटरवल के अंदर ये पीरियड लग जाने चाहिए। ये क्वेश्चन आप करके बताओ, ठीक है। आप देखो इसको, देखो नेक्स्ट वाले को, इसका सोल्यूशन करना है और इसको चेक भी करना है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहले ना सबसे ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखोगे 3t, माइनस का माइनस रहेगा, 3 का 3 सा 9, 5 2 सा 10t प्लस 5 1 सा 5, ठीक है। आपको पता है कि वेरिएबल को हमको एक साइड लेके आना पड़ेगा और जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है उनको साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो देखो इधर इसमें वेरिएबल ऐड ऑन है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको लेके आ जाते हैं इधर। देखो ये इधर 5 प्लस का है, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का आएगा, ये माइनस का 9 तो लिख ही रहा है 10t, ये इधर 3, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मीन से प्लस का है, साइड में शिफ्ट होएगा माइनस का आएगा, ठीक है। 10 में से 3 7, यहाँ पे देखो 9 5 कितने हो जाएंगे 14, तो t की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। अब इसको चेक भी करना है, तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले आप ये 2 कॉलम बनाओ, LHS RHS, और दोनों में t की वैल्यू को -2 रख दो। देखो यहाँ पे लिख रहा था 3, ब्रैकेट में t की वैल्यू रखनी है -2, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ले लो, इसको बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा था -3, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 -2 और -3 हो जाएंगे -5, यहाँ पे आएगा -15। अब यहाँ देखो 5 2, ब्रैकेट में -2 रखना पड़ेगा, +1। देखो यहाँ पे t की वैल्यू में हमने रख दिया, तो जहाँ पे भी t लिख रहा था वहाँ पे हमने -2 रख दिया। उसके बाद 2 2 से हो गया 4, 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1, आएगा -3, और 5 3 से कितने हो जाएंगे -15। तो LHS इक्वल क्या आ गया RHS। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन एकदम वैलिड है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट सोल्यूशन पे चल रहे हैं ना, तो सोल्यूशन नंबर है 22। इसमें आपको बोला कि पाई चार्ट बनाओ गिवन इंसिडेंट के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले ना इसमें आपको ईयर गिवन थे, तो मैंने ईयर लिख दिया 1 बाई 1। सबसे पहले टेबल बना के ही आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है ना, नहीं तो आपका एंगल मिस्टेक आएगा। सबसे पहले ईयर देखो, ईयर लिख दिए, सीरीज वाइज लिख दिए थे, टोटल उसने गिवन कर रखा था। फिर इसमें लिखे नंबर ऑफ इंजर्ड, ये भी उसने टेबल के अकॉर्डिंग डाटा गिवन है, सम ऑलरेडी था। उसके बाद आपको ये दो जो है ये टेबल के पार्ट, ये आपको खुद को कंस्ट्रक्ट करने हैं। देखो फिर मैन्युफैक्चर करने हैं, देखो ऐसे फ्रैक्शन एंड एंगल, ठीक है ना। फ्रैक्शन आप लिखोगे, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, नंबर ऑफ जो भी इंजर्ड दे रखे हैं, है ना, उसको लिखो टॉप पे, अपॉन में टोटल लिख दो बॉटम, 20/72 आ गया। तो आपका आंसर है, इसको सॉल्व करोगे तो 5/18। यहाँ पे लिख रहा था 12 का 12 लिखा, नीचे अपॉन में लगा दिया 72, डिवाइड लगाया 12 का ही 1/6 आ गया। 18 का लगाया 1/4, 22 अपॉन में इसमें लगाया 2 का डिवाइड, तो 11/36। अब एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 2 हो गया 36, यहाँ पे आएगा 20, 25 हो गया 100, ठीक है। 6 का इसे मल्टीप्लाई करा, डिवाइड लगा के 60 आ गया। इसका इसमें लगाया डिवाइड, तो आ गया 90। 36 का 36 तो 1 टाइम चल जाएगा, 0 लग रहा है तो 10, 10 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110। फिर आप इनका इजीली पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले एंगल की वैल्यू फाइंड करके तभी ड्रॉ होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स निकालना भी थोड़ा ईजी है, उसको टफ नहीं है, बट आप सुनते जाना। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, फैक्टर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका सम तो आए 6 और इसमें मल्टीप्लाई आना चाहिए 8। तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 4 और 2 डिजिट है वो, 4 + 2 करेंगे तो आएगा 6 और 4 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 8, है ना। और पी तो आपको साथ में लगाना ही पड़ेगा, ऐड भी तो कर रहे हो ना। तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिखा, इसको कुछ बिल्कुल भी टच नहीं करा, इन दोनों इसका फैक्टराइज कर दिया। देखो इसको ओपन करा, देखो 4p प्लस एंड 2p प्लस में लिख दिया 8, ये तो था ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कुछ आ रहा नहीं। इन दोनों में से p कॉमन लिया, तो बचा p + 4, p का स्क्वायर था ना, तो 1 पावर तो इधर आ गई, इसके लिए अंदर बचा ओनली p।
अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा था तो लिया 2 कॉमन ले लिया। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ओनली p बच गया। 2 4 जा 8 हो गया। अच्छा ये दोनों फिर से कॉमन ले लिया, इनमें से ये कॉमन आया और p + 2 आ गया अलग से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला 49x² - 36। इसमें से आप देख सकते हो 49x² - 36 लिख रहा है तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और x का होल में डाल दिया 36 का, जिसमें लिखोगे 6 का स्क्वायर है ना। अब देखो नीचे एक आइडेंटिटी होती है a² - b² वाली, जिसको आप एक बार प्लस में ओपन करोगे और एक बार माइनस में, तो सेम है। एक बार इसको मैंने प्लस में ओपन कर दिया 7x + 6 और एक बार 7x - 6। नेक्स्ट इसमें देखो am² + bm² + an² + bn² लिख रहा था, तो इसमें देखो m² कॉमन लिया तो आया a + b ब्रैकेट के अंदर, इसमें से n² कॉमन लिया तो आया a + b ब्रैकेट के अंदर, फिर a + b ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया और आ गया m + n²। मैं दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गई, दोनों इसके फैक्टराइज फॉर्म हो गई, ये भी इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई। लास्ट वाला ये देखो, इसमें ना आपको पेयर थोड़े अच्छे से बनाने पड़ेंगे, थोड़ा माइंड यूज़ होगा। देखो ऐसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 15। देखो 5 3 15 मतलब 3 आना चाहिए है ना, और यहाँ पे देखो 3 कैसे आएगा 2 3 6 मतलब इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का। अगर आपने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट कर दिया पेयर बनाने में तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 5 था, इन दोनों में से हमने कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 5 तो आई गई, 5 के 5 का डिवाइड चले जाएगा 15 में और y भी चले जाएगा साथ में, तो 5 को दोनों को लिख दिया 5y। अब इसमें देखो 5 का इसमें डिवाइड लगा 3, y से y कैंसिल आउट हो गया, बच गया x प्लस 5y में 5y का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 1 माइनस। अच्छा माइनस को कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे साइन फिर माइनस का आ जाता, इसलिए माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3x माइनस माइनस से कैंसिल आउट मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का इसमें डिवाइड लगाए तो 1। अच्छा ये दोनों फिर से कॉमन आ जाएंगे 3x + 1 और 5y - 2, ये इसका फैक्टराइज हुआ। अब नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट का सोल्यूशन। देखो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन कर रखा है, और उसके बाद उसकी लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, उसकी हाइट आपसे कंफर्म करवा रहा है, हाइट आपसे फाइंड करवा रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L × B × H = 1800 गिवन है, वैल्यू रख दिया 40 × 30 × H = 1800। इन दोनों को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, इक्वेशन का रूल है ट्रांसपोजिशन वाला। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 6 18 है ना, 6/4 आ गया। 6/4 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है 14 सेंटीमीटर की ब्रेथ है उसकी, उसको फोल्ड करके सिलेंडर बना रहे हैं। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया, सिलेंडर बना दिया। तो देखो इसकी हाइट तो कितनी रह गई 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस निकल के आई वो क्वेश्चन में गिवन थी 20 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता के फाइंड करके बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा r² मतलब r की वैल्यू 2 टाइम रखनी है, रेडियस कितनी है 20, तो लिख दिया 20 × 20, और हाइट कितनी थी h मतलब 14, कैंसिल आउट करा 7 × 14, 20 20 हो गए 400, 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44। इन दोनों को सॉल्व कराया तो आया 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम होता है जो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, अगर एरिया वगैरह पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में आते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 25 का। इसमें बोल रहा है लीनियर है क्या ग्राफ, तो ये ग्राफ बनाने के बाद पता लग जाएगा। वैसे ये ग्राफ लीनियर ही है। आप सेकंड वाला देखो, इसमें देखो 2 का जो वैल्यू निकल के आ रही है 4, 3 की निकल के आ रही है 9, 4 की निकल के आ रही है 16। तो देखो ऊपर तो सीरीज में चल रहे हैं, नीचे इनका स्क्वायर चल रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि 7 का आंसर कितना आएगा, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 7 का कितना आएगा 49। तो ये आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, है ना।